सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस 23-24 का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। पैटर्न होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है। तो हमें कमांड दोनों में रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में भी 40 नंबर डील करें और सब्जेक्टिव में भी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर 2 से। तो चलिए आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट करते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कुछ बेसिक चीज़ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा के बीच में हम लोग रिलेशन पता करते हैं। मूलों का योगफल यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इस वैल्यू क्या होता है, -b/a। ठीक है, होता है मूलों का गुणनफल, जिसे हम लोग c/a कहते हैं। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये चीज़ आपको याद रहना होगा। और एक चीज़ है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद करना होगा। क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर 3 चीज़ आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर का पूरा कमांड आपके हाथ में है। 2 से 3 नंबर आपके हाथ में है। इस चैप्टर से 2 या 3 MCQ जरूर पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसा सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, ये होता है कि मूलों का योगफल 2 और गुणनफल 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या पूछा गया है, द्विघात बहुपद। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालने बोला गया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2। और क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल। देख सकते हैं, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना, 3। और हमें क्या निकालने बोला है, तो बोला गया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है नहीं। तो बस कुछ नहीं करना होगा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा वहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, और जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x² तो x² दे देंगे माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है 2, तो 2 रख देंगे। ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं, जब माइनस रहेगा तब ब्रैकेट देंगे। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रख दिए और इंटू एक्स में है तो x रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है कितना, x² माइनस 2x प्लस 3। तो पहला टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है आपको। और एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और आपको एक क्वेश्चन बनाना, जिसको आपको बना के इंस्टाग्राम में आपको भेजना होगा। मैं अपना लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप बना के भेज सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/, अब मान लीजिए 1 ही दिया हुआ। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, जब बट्टा में रहेगा तब। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर 1। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा होगा द्विघात बहुपद। अगर इसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे तो इजिकल टू 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर बराबर 0 दे दिए तो वो हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अगर बराबर 0 नहीं दिए तो हो गया वो द्विघात बहुपद। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम में भेज देना होगा बना के। द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको रट जाना है, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद और समीकरण में कुछ खास तो अंतर नहीं होता है, तो हम इसे भी डील करने वाले हैं। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कौन रखेंगे, 1/4 इंटू कौन है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 बराबर 0। और हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी द्विघात समीकरण निकालते हैं तो उसे हम लोग लीनियरली रखते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार, देखिए x² प्लस x प्लस 1, कुछ इस प्रकार, ना कि बट्टा में। ठीक है, तो इस प्रकार लाने के लिए हमको 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाना पड़ेगा कि नहीं, 4 को कैसे हटाएं, पूरा से क्या करेंगे, 4 को एलसीएम ले लेंगे। 4 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 को 4 से भगा करेंगे तो 4 आएगा। 4 को गुना कर देंगे ऊपर से तो 4x² माइनस 4 को भगा करेंगे 4 से तो आएगा 1, 1 के 1, और इंटू एक्स है तो 1x। ठीक, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 को भाग देंगे 4 से तो 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो 4 होगा, 4 को हम अब क्या करेंगे, बट्टा में है, बट्टा में अगर रहता है तो वो बराबर के उस साइड जाके क्या होता है, गुना में होता है। 0 गुना
कोई भी संख्या क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस 1 इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ x, 1x ही है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो 0 इंटू 4 क्या होता है, 0, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ गया कुछ इस प्रकार आ गया, क्या कि 4x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का जोगफल जो दिया हुआ है -2 है, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट करके हमको इंस्टाग्राम में बना के जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके और बढ़ते हैं कि इससे और किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे एक बहुत ही आसान सवाल पूछता है जो कि 1 नंबर का होता है और बहुत ही आसान होता है, क्योंकि फ्री में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा पी ऑफ एक्स का कितने बार, मतलब पी ऑफ एक्स का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक का मतलब होता है कितना बार एक्स एक्सिस को कितना बार उसने काटा है। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार ग्राफ दे दिए, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में ये जो लाइन है कितने बार इंटरसेक्ट किया, मतलब टच किया। हम देखते हैं यहाँ पर एक टच किया और यहाँ पर 2 बार टच किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। मान लीजिए कुछ इस प्रकार ग्राफ होता तो अगर मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता तो क्या करते, फिर भी हम लोग एक्स एक्सिस को ही देखते कि एक्स एक्सिस को कितने बार ये इंटरसेक्ट किया। तो देखते एक बार भी नहीं, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाता है, 0। ठीक है, चलिए और एक आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में कितना बार होगा। ऑप्शन दे देते हैं 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि यदि आप कोई बात नहीं x² प्लस 3x प्लस 2 का मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो हमें क्या निकालने वाला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमें बेसिकली पूछा क्या गया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x² प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ कि नहीं, और हमें क्या पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अभी आपको एक चीज़ बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये क्या है, मूल है। तो मूलों का जोगफल का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का जोगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a -b/a। तो माइनस का माइनस, और आपके जानते हैं और आप ये जानते हैं कि हम लोग द्विघात समीकरण को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब x² बगल में जो रहेगा वो a होगा, x के बगल में रहेगा वो b होगा, जो नंबर रहेगा उसे c कहते हैं। कहते हैं तो यहाँ पर बताइए कि b कौन होगा, b होगा हमारा x के बगल वाले, तो 3 बटा a कौन होगा, x² के बगल वाले। तो x² के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, -3। और नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए -3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपको एक समीकरण दे दिया रहेगा और आपको अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा या फिर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा। तो इस +2 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब क्या पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। c का मतलब कौन होगा 2, 2/a का मतलब 1, यानी कि 2 हमारा आंसर आ गया है। चलिए और एक क्वेश्चन है, क्या क्या दिया कि x² माइनस 6x प्लस 1 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है कि नहीं। तो हमें b का मान क्या होगा, पहले तो माइनस दे देते हैं, फॉर्मूला का माइनस है इसलिए। अब b का मान फाइंड आउट करते हैं। b मतलब कौन होगा, x के बगल वाले। और एक चीज़ बता दें कि x के जो बगल वाले होगा अगर माइनस रहेगा तो उसे भी उठाएंगे, इसलिए हमारा b का मान कितना हो जाएगा -6 और a का मान हो जाएगा 1। तो -6 b का मान रखें हम लोग कितना -6, और ये है फॉर्मूला का माइनस बट्टा a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 6 बट्टा में 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 आ गया। ठीक है, चलिए एक द्विघात समीकरण दे देते हैं, x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इसका
इक्वल 0 देते हैं, मूल क्या है अल्फा कोमा बीटा है, तो आपको फाइंड आउट करना है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट करके इंस्टाग्राम में भेजना होगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। चलिए का मतलब होता है बराबर में 0, मतलब x का ही मान ज्ञात करना बोला है, x² माइनस 3 बराबर 0। शून्य का मतलब क्या होता है, x का मान निकालने बोला है बराबर 0 करने में, शून्य मूल सब एक ही चीज़ होता है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए x² माइनस 3 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, ये सुनो क्यों, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो हमारे फिर से क्या आएगा 3 आ जाएगा, इसलिए हम √3 इंटू √3 लिखते हैं। √3 इंटू √3 कितने बार, 2 बार, इसलिए √3 का होल स्क्वायर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो आ जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ऐसा क्योंकि ऐसे करने का रीज़न ये है कि हम लोग को एक फार्मूला मिल गया a² माइनस b², a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या कि इसको एक बार 0 से इक्वेट कर देंगे और इसको एक बार 0 से इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा हमारा x प्लस √3/0 इज इक्वल टू 0, आइदर करके x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, आ जाएगा हमारा x बराबर माइनस √3 और x बराबर √3। ठीक है, कैसे कि ये माइनस है उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस। और इसमें अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसी से रिलेटेड एक वो वीडियो आपको बना देंगे। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आ गया √3 माइनस √3 आ गया, x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का शून्यक ज्ञात करें। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी